बेटा केपी तो सिंपल है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो प्रीति, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा। रुको आसान है, तो मैं बता देता हूँ। देख बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर कर बेटा, हो तो गया क्या सर। बनेगा? 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 प्लस अल्फा। पहले बात तो ए से ए काट दो यार, ए को लेके ही क्यों चलना साथ में, है ना? काट दो सब लोग। ओहो एक सेकंड, कुछ गड़बड़ होगी अभी। यशवंत रिएक्टेंट का स्क्वायर क्यों किया? तुम क्लासेस में नहीं हो क्या? मिस कर रहे हो क्या सारी क्लासेस? बेटा यही तो बताया था, देख स्टैइक्योमेट्री को पावर में चढ़ाते बेटा। तो बेटा ये तो बताया था, यदि केपी लिखेगा तो इसका प्रेशर का स्टैइक्योमेट्री पावर में जाएगा, इसका 1 है तो 1 गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो अब इसका केपी क्या है? प्रेशर ऑफ NO2 ये है, तो यहाँ 4 अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ N2O4 रखो बेटा, ए से यहाँ पे भी काट दो, तो क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि स्टैइक्योमेट्री 1 है, पी, इस पी से तो ये पी कट गया, इससे देखो 1 प्लस से ये एक पावर कट गई, तो क्या आ गया अपने पास? 4 अल्फा स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय क्या है? 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। अब आइडेंटिटी लगा दो 10th क्लास वाली, ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल यार। तो क्या आ गया? 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पी। आसान तो है। लिख लिया सर। अभी सबको प्रीति क्लियर हो गया तेरे को बेटा? चलो फाइन। अब हम आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो क्या ये प्रिंसिपल है? मान लो आपकी एक रिएक्शन ना इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से सुनना, और आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया बेटा। आपकी एक रिएक्शन किसमें है? मान के चलो इक्विलिब्रियम में है, और आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने पे आपकी रिएक्शन किधर जाएगी? इक्विलिब्रियम पे तो जितना फॉरवर्ड जा रही थी उतना बैकवर्ड जा रही थी, लेकिन यदि आपने उसको डिस्टर्ब किया तो किधर भी जा सकती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो ये क्या बोलता है प्रिंसिपल? यदि हम किसी एक्सटर्नल फैक्टर से इक्विलिब्रियम चेंज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर उस चेंज को मिनिमाइज किया जा सके। मतलब क्या, मैं बताता हूं, एक बार आप इसका स्टेटमेंट लिखिए। रिएक्शन at equilibrium if external factor changes then
reaction shift in that direction, in which change can be minimized. So reaction at equilibrium, if external factor changes, then reaction shift in that direction in which change can be minimized. मतलब क्या बेटा, मैं बता रहा हूं, एक बार आप लिखो बस इसको. सर आप दिख से नहीं रहे सर. मैं दिख नहीं रहा? नहीं सर. एक बार रिपीट करना बेटा. अभी समझाया नहीं है. मेरी वीडियो फ्रीज हो गई है क्या? अभी फ्रीज है क्या? नहीं सर, अब भी नहीं दिख रहा. की स्क्रीन दिख रही है. हाँ. एक सेकंड रुको, किसी को होस्ट बना के रिजॉइन करना पड़ेगा. होस्ट तो तुम्हें बना रहे हैं. सर आप म्यूट हो. आ गए सर, अब दिख रहा है. बना दिया सर आपको होस्ट. If a reaction at equilibrium, if external factor changes, then reaction shift in that direction in which change can be minimized. हाँ लिख लिया सर. लिखा सबने इतना? हाँ सर. हाँ सर, लिख लिया. ओके, सो नाउ मैं आपको समझाता हूं. देखो, जैसे मान लो हम ना इफेक्ट लेते हैं. जैसे सबसे पहले लेते हैं इफेक्ट अपन कंसंट्रेशन का. जैसे मानो कि आपके एक रिएक्शन कहां से चलती है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे चलती है बेटा. अब मान लो आप पहले आपका इक्विलिब्रियम आ रखा है, ऐसा मानो इक्विलिब्रियम आ रखा है. आपने क्या किया, लेट अस सपोज आपने ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया. ये आप हो, एक्सटर्नल फैक्टर आप हो, याद रखना. सीधा सीधा तरीका बताऊंगा, ऐसा रखना कि आप एक्सटर्नल फैक्टर हो, आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया. आपने बढ़ा दिया. अब रिएक्शन क्या करेगी? उसका अपोज करेगी, क्योंकि रिएक्शन को क्या करना है? चेंज को मिनिमाइज करना है. तो बताओ, ऐसे सोचो, आप जो भी करोगे ना, रिएक्शन उसका उल्टा करेगी. ये किस तरह की बात है? ऐसे आप मान लो मेरा हाथ यहाँ पे था, आपने यहाँ पे दबाया इसको, लेकिन मेरा हाथ चाहता है वापस आना, तो मेरा हाथ क्या करेगा? उस चेंज को रिवर्स करेगा.
तो सोचो, आपने यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन क्या करेगी? सोचो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करेगी बेटा? सोचो, कम करेगी। कम करेगी। यदि आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करेगी? कम करेगी। अच्छा, इसका मतलब यदि आपने ये किया तो आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करेगी। कैसे कम कर सकती है बोलो? किधर जाके कम कर सकती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बोलो, बैकवर्ड। फिर से सोचते हैं। आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, आपने बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगी? अब इसका उल्टा, रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करेगी। कैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो सकता है? फॉरवर्ड चल के, बैकवर्ड चल के? सोचो यार। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। सर कैसे? सर समझ नहीं आया ये। फिर से सोच देख। मान ले तूने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तुषार तू है, तूने बढ़ाया है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। सोच, रिएक्शन क्या करेगी? तेरा उल्टा करेगी। बस ये याद रख, तूने +2 किया तो रिएक्शन -2 करेगी। तो यदि तूने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, यदि तूने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अब रिएक्शन क्या करेगी? सोच, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम करेगी। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम कैसे कर सकती है? सोच तुषार, रिएक्शन को प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करना है, इधर पीछे जाके। बस, तो यही तो है बस। तो सब पहले वाले में क्या हो रहा था? सोच, तूने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तूने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया है, तो रिएक्शन क्या करेगी बता? उसको कम करेगी। कम करेगी। कम कैसे कर सकती है? सोच हाँ। ले। अरे समझ आया क्या सबको? बोलो हाँ या ना। सर एक बार डेफिनेशन समझाना इसकी। बेटा डेफिनेशन यही है कि जो भी आप चेंज कर रहे हो ना, उस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। ऐसे आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन इस चेंज को खत्म करने की कोशिश करेगी। मतलब आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट सकता है। सही है सर वो प्रोडक्ट को बना और ज्यादा प्रोडक्ट बना देगी जिससे घट जाए, जिससे कि वापस से इक्विलिब्रियम आ जाए। पहले इक्विलिब्रियम आ रहा था, तुमने डिस्टर्ब कर दिया, वो वापस से इक्विलिब्रियम लेके आएगी। हाँ हाँ ठीक है। एक बार सब लोग सोचो और इसको लिखो। सर हाँ बेटा क्या हुआ? सर मैं कह रहा था इसको वो केसी वाले फॉर्मूले से सोच सकते हैं, वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन ऐसे सोच लेना जैसे मैं बता रहा हूँ, इतना क्यों सोचना, सबसे सिंपलेस्ट वे है ये। हाँ हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये कंसेप्ट इमेजिनरी है या फिर मतलब प्रैक्टिकल भी है? सच्ची में होता है बेटा, सच्ची मुच्ची में प्रैक्टिकल कंसेप्ट है एकदम, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। लेकिन सर अभी आपने कहा था कि इक्विलिब्रियम को हम देख नहीं सकते। देख नहीं सकते लेकिन इक्विलिब्रियम अटेंड तो होगा ना, कहीं पे भी इक्विलिब्रियम मान ले तुझे पता है तो वाया कैलकुलेशन निकाल सकता है इक्विलिब्रियम। अभी काइनेटिक्स में करके बता दूं, तुझे पता है इक्विलिब्रियम आ गया, अब तूने रिएक्टेंट छोड़ा तो प्रोडक्ट अपने आप शिफ्ट हो जाएगा उस तरफ। सर डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है, उसका मतलब क्या है? बेटा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, बैकवर्ड जा रही है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो मतलब यहाँ पे ज्यादा बनने लग जाएगा फिर? हाँ जी बेटा। और ठीक है सर। ये चेंज है, ये आपने चेंज लाया है, ये एक्सटर्नल चेंज है, ये दिस इज एक्सटर्नल चेंज। इसका उल्टा किया रिएक्शन ने टू अचीव द इक्विलिब्रियम अगेन। सर मतलब रिएक्टेंट बढ़ाने पे प्रोडक्ट भी बढ़ जाएंगे? हाँ ठीक है सर। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा मत सोच, मेरी बात सुनना। तूने रिएक्टेंट बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगी?
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करेगी। उसको करने के लिए उसे किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ऐसे समझ यार। ओके सर। डन सर। डन। अभी जैसे कंसंट्रेशन का पढ़ा है ना, वैसे हम बाकी इफेक्ट भी पढ़ेंगे। जैसे मान लो एक चलती हुई रिएक्शन में आपने प्रेशर चेंज कर दिया। अब प्रेशर सब लोग, मेरी बात, प्रेशर गैसेस कंपोनेंट का ही होगा, याद रखना। हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एक बात मेरा फंडा हमेशा याद रखना, जो आप करोगे उसका उल्टा कौन करेगी? रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इसके रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है? 1 मोल इसका, 3 मोल इसके, स्टोइकियोमेट्री कहती है। रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है? 4। मतलब रिएक्टेंट साइड में 4 मोल मिलके N2 का 1 मोल और 3 मोल H2 के मिलके NH3 के कितने मोल बनाते हैं बेटा? 2। क्लियर है सबको? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई। रिएक्टेंट साइड में 4 मोल मिलके 2 मोल गैस का बनाते हैं। अच्छा मैं इसको एनालिसिस करूं। यहाँ पे देखो, यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, सब लोग ध्यान सुनना, यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी तो क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? 4 मोल से कितने मोल बनेंगे? बोलो, अरे बोलो। 4 मोल से कितने मोल बनेंगे? 2। तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर दोबारा बताना सर, दोबारा। भाई देख, जब N2 का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल NH3 बनाता है। सही बात है? मतलब रिएक्टेंट साइड में 4 मोल गैस के कंबाइंड होके 2 मोल बनाते हैं अमोनिया के। तो मैं बोल रहा हूं, यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई तो 4 मोल से कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। 4 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, है ना? तो देख, अब तेरे मोल कम हो रहे, तो प्रेशर, यदि फॉरवर्ड चलेगी रिएक्शन तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ना चाहिए ना। कैसे बढ़ना चाहिए यार? घटेगा। 4 से 2 हो रहे हैं ना, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल यार। सही नहीं है क्या? जितने ज्यादा मोल होते उतने ज्यादा प्रेशर होता है यार। पहले 4 मोल थे, अब 2 मोल रह गए, तो प्रेशर कम नहीं होगा क्या? कम हो जाएगा। सही है, तो प्रेशर कम होगा। ये बात सबके समझ में आनी चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई तो प्रेशर कम होगा। अच्छा बैकवर्ड में क्या होगा फिर सोचे? बढ़ जाएगा शायद। बिल्कुल, शायद क्या, 2 मोल से 4 मोल बन रहे हैं यार, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये रिएक्शन का एनालिसिस कर लिया। अब देखो, मान लो आपको आईआईटी में सवाल आया, नीट में सवाल आया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने एक्सटर्नली प्रेशर को इंक्रीज कर दिया और हमें डायरेक्शन बता, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है इसमें। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट एक एट ए टाइम। तो मान लो आप में से किसी ने बोला कि सर मैंने आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ रखी थी, मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। क्या किया है आपने? क्या किया है? सब लोग बोलो मेरे साथ साथ, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है। रिएक्शन क्या करेगी? बोलो। कम करना चाहिए सर, ज्यादा रिएक्टेंट बनाएगी। नहीं यार, उल्टा करेगी। रिएक्टेंट तो बात ही नहीं हो रही। हम कह रहे हैं आपने प्रेशर इंक्रीज करा तो रिएक्शन इसका रिवर्स करेगी, मिनिमाइज करेगी। हाँ। रिएक्शन क्या करेगी? प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगी। कैसे डिक्रीज कर सकती है बताओ? किधर फॉरवर्ड जाके। तो यदि इस रिएक्शन में एट इक्विलिब्रियम
आप प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो रिएक्शन हाँ। किधर जाएगी बेटा, फॉरवर्ड। इसका उल्टा सोचते हैं कि मान लो कि आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, आपने प्रेशर को क्या कर दिया बेटा, डिक्रीज कर दिया। तो तूने प्रेशर को डिक्रीज करा है, रिएक्शन क्या करेगी, सोच। ठीक है सर, फॉरवर्ड जाके इंक्रीज कैसे कर करेगी, सकती है इंक्रीज रिएक्शन, बैकवर्ड जाके। बैकवर्ड। अभी समझ में आया क्या? सर पर ये तो रिएक्शन के साथ वेरी हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा, मना ही नहीं कर रहा हूं, इसलिए रिएक्शन को देखना पड़ेगा। मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, बदल जाएगा, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट तो समझ में आ रहा है ना एटलीस्ट। हाँ वो तो आ रहा है। हाँ वैसे मैं इसको जर्नलाइज भी कर सकता हूं, देख मैं जर्नलाइज करता हूं, रुक जाए एक सेकंड। तुमको ये समझ में आ गया, यही जर्नलाइज करना पड़ेगा। सो देखो, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, ध्यान से सुनना, जनरलाइज कर रहा हूं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं, है ना, तो मैं लिख पाऊंगा इधर, फिर जूम आउट करके देख लेंगे। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, सुनना सब लोग, इफ इंक्रीज द प्रेशर, रिएक्शन शिफ्ट in that direction which has क्या, लेस नंबर ऑफ मोल्स। कर दिया ले, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है किसी को? हाँ सर, वो है? ही हो गया। अरे समझ में आया नहीं आया, यही तो किया है, देख लो। अरे देखो, आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी, किधर जाएगी, जहां पर कम मोल बन रहे होंगे। नहीं समझे? अरे बोलो यार। और इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, कोई बताएगा क्या होगा? सर जिस तरफ ज्यादा मोल होंगे उस तरफ होगा। इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, ये वाला ज्यादा अच्छे से समझ आया मेरे को। रिएक्शन शिफ्ट in that direction which has more number of moles। वैसे दोनों सेम ही बात है बेटा। क्या सबको प्रेशर वाली चीज समझ में आई क्या यार? हाँ या ना? हाँ सर, आ गई। छापो इसको, सवाल दूंगा इस पर भी मैं, करके देखना तो पता चलेगा। सर प्रेशर मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बिल्कुल बेटा। डन सर, लिख लिया। वेरी गुड। नहीं सर, अभी नहीं हम।
डन यार? हाँ सर हो गया। चलो एक सवाल देता हूं, सोच के करना अच्छे से, एक नहीं 2-3 सवाल देता हूं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है ऐसा, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। इसमें आपको बताना है जब मैंने प्रेशर कम कर दिया एक्सटर्नली तो रिएक्शन किधर जाएगी, एक ही सवाल। सब गैस है यहाँ पे। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है, A गैस प्लस B सॉलिड गिविंग C गैस प्लस D गैस। इसमें ना प्रेशर को इंक्रीज करा है, बताओ दोनों में सोच के, आराम से सोच समझ के करना। सर दूसरा क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। सर इसमें हमें क्या बताना है कि किधर जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। A गैस B सॉलिड, क्या समझ नहीं आना? B सॉलिड है बेटा, B सॉलिड स्टेट में, C गैसेस स्टेट में और D गैस स्टेट में। तो C गैसेस स्टेट में है प्लस D गैसेस स्टेट में। डन सर। पोस्ट करो अपना आंसर। F और B लिख देना, F फॉर फॉरवर्ड, B फॉर बैकवर्ड। सर सेंड नहीं हो पा रहा आपको आंसर। क्या चल रहा है जिंदगी में? वो चैट पे जाके दोबारा से सिलेक्ट कर दो VJ वाला। कर दिया मैंने, पब्लिक कर दिया चैट, पोस्ट कर दिया। आया प्रीति ने आंसर दिया है मुझे। ये सॉलिड पे वैलिड होता है? सॉलिड्स पे सॉलिड का प्रेशर होएगा क्या, यही तो सवाल है। सॉलिड का प्रेशर सर चैट सेंड ही नहीं हो रही। अभी करके देख। ये गैस के थ्योरम है ना, लेकिन सर क्या ये थ्योरम तो गैस पे अप्लाई होनी थी ना, सॉलिड पे भी होती है। नहीं यार, तुम प्रेशर सोच रहे हो, प्रेशर किधर बढ़ रहा है घट रहा है, तो तुम को सोचो सॉलिड से प्रेशर आएगा क्या, ना ऐसे सोचो ना मेरी तरह। थ्योरम का तो मतलब ही नहीं हुआ। थ्योरम तो बोल रहे चेंज को मिनिमाइज करना है। सर इसमें कह रहा है कि आप मीटिंग में नहीं हो। मेरे में भी यही कह रहा है। अभी देख, अभी चिपकाई आंसर, कुछ भी लिख। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा सर। मेरा दिख रहा है तुमको? अच्छा प्रीति को चला गया। प्रीति तुम्हें मेरा मैसेज आया? नहीं आया सर, कुछ भी नहीं आया। आया मेरा? आ रहा है प्रीति, तो मेरे को लिख। तुषार का भी आया है मुझे, प्रीति का हाय आया है मुझे वापस। तुषार सर का मेरे में तो आ रहा है इज नॉट इन मीटिंग। तुमको गड़बड़ है भाई, तुम गड़बड़। अरे उनका नाम फिर से सिलेक्ट कर ले, उस पे क्लिक मैं करके। कह रहा हूँ नाम सिलेक्ट कर ले। अच्छा, हाँ 2 ठीक पे है। जाके वो ठीक हो जाता है। तो तुषार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, घटाने के लिए सही है। ऋषिक का भी ठीक आ गया, युक्ता का ठीक है, प्रीति तुम्हारा भी ठीक था, सही है युक्ता, एकदम बढ़िया। किताबों में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा होता है। तब मेरा देख लो एक बार। देखते लिए तुषार सही है एकदम। तुम्हारे तो रेफरेंस लिया था मैंने आंसर को, तुम्हारे चेक किया था सबसे पहले, तुम्हारा और प्रीति। देखो आराम से करो, चिल मार के, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। कुछ नहीं है, आप सिंपल देखो। आपने बोला है प्रेशर कम हो गया, मैं तो बिल्कुल देसी अंदाज में करता हूँ। प्रेशर कम करा है मुझे, एज ए रिएक्शन प्रेशर को इंक्रीज करना है। प्रेशर इंक्रीज किधर हो सकता है? यहाँ इसको देखो, 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो फॉरवर्ड में 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, इधर 2 मोल से 1 मोल बन रहे हैं। एक्सटर्नली प्रेशर डिक्रीज हुआ है, रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाएगी, तो सीधी सी बात है किधर जाएगी? जब ज्यादा मोल हो मतलब कि फॉरवर्ड जाएगी।
सेकंड में सिंपल है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा बेटा क्योंकि सॉलिड है। अब सिंपल है, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर घटाना है, जिधर कम मोल है तो दिख रहा है क्या है। सर ये कंसंट्रेशन पे अगर सवाल आ जाए तो लिक्विड वाले ही लेंगे सारे? नहीं, कंसंट्रेशन तो सबका होता है। कंसंट्रेशन बढ़ा अभी दिया या बताऊंगा कंसंट्रेशन में सॉलिड का चेंज नहीं होता, बताते अभी बताते धीरे धीरे बताते सब कुछ बताते। अच्छा अभी मैं सब पहले बड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर वो एक चीज मैं ऐड कर दूंगा छोटे से, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अब मैं ना इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट, अब देखो यार वॉल्यूम ना कभी चेंज नहीं होती रिएक्शन में, तो हम वॉल्यूम को वॉल्यूम के टर्म में देखेंगे, वॉल्यूम को किसके टर्म में देखेंगे, प्रेशर की टर्म में। जैसे मैं करके बता रहा हूँ, जैसे मान लो आपके पास यही रिएक्शन है N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिविंग ट्वाइस ऑफ NH3। मान लो इसमें आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, मान लो, वैसे बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, वॉल्यूम को कम ज्यादा नहीं करते लेकिन कर दिया, तो मैं वॉल्यूम को वॉल्यूम की टर्म में नहीं देखूंगा, अपन वॉल्यूम को किसकी टर्म में देखेंगे बेटा, प्रेशर की टर्म में देखेंगे। सोचो आपने वॉल्यूम बढ़ाया, इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है, सोचो प्रेशर कम हुआ। अब अपन ऐसे देखेंगे, अब इसके आगे सोचो, आपने वॉल्यूम बढ़ाया इसका मतलब प्रेशर कम हुआ। अब रिएक्शन क्या करेगी बेटा, किधर शिफ्ट होगी, जिधर ज्यादा मोल होंगे ना, रिएक्शन को तो क्या करना है, प्रेशर बढ़ाना है, तो किधर जाएगी बताएगा कोई आंसर इसका, बैकवर्ड। हाँ, तो यहां से मैं जनरल स्टेटमेंट भी बना सकता हूँ, इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम, ऐसे कंटेनर के ऊपर पिस्टन लगा के कर सकते हैं, इसलिए वॉल्यूम बदलना मुश्किल है, इमेजनरी ले रहे हैं। इफ इंक्रीज द वॉल्यूम, देखो इसका जनरल स्टेटमेंट कैसे पड़ेगा, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, बताओ क्या लिखूं, विच हैज, देखो आपने वॉल्यूम बढ़ाया है, प्रेशर कम हुआ होगा, प्रेशर बढ़ाने की किधर जाएगी, फॉरवर्ड, मतलब जनरल बैकवर्ड। स्टेटमेंट आ गया। इसका रिवर्स स्टेटमेंट भी लिख ही सकते हो, उसमें क्या है, इफ वी डिक्रीज द वॉल्यूम, डिक्रीज द वॉल्यूम, टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल सबका पढ़ेंगे, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, सबका पढ़ाऊंगा, विच हैज क्या, लेस नंबर ऑफ मोल्स। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, प्रेशर ही है, तो यदि आप देखोगे तो क्या है अल्टीमेटली, ये तो प्रेशर ही है। लिख लिया सर। हो गया सर। ठीक है, ओके, आप डन। तो अपन अब बात करते हैं आपसे इसके आगे, तो क्वेश्चन देता हूं इसका सीधा, एक ट्राई करके देखो, है ना। चलो, तो है ए गैस प्लस 3B गैस प्लस D solid गिविंग 2P गैस, ऐसे रैंडम रिएक्शन लिख रहा हूं, प्लस 3Q गैस। हाँ, अब हमने क्या किया, इसमें वॉल्यूम बढ़ा दिया है, इसमें सॉलिड का है, D सॉलिड है, तो
अब वॉल्यूम बढ़ा दिया, आपको बताना है किधर जाएगी। एक क्वेश्चन ये है, 2 सवाल कर लेते हैं। डन। एक ले लेते हैं PCl5 वाला ही। सर फर्स्ट में फॉरवर्ड जाएगी। इसमें वॉल्यूम कम कर देते हैं। आसान है, अब बहुत आसान लगेगा। आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाएगी ना, पूरी दुनिया सेट है कि उल्टा होएगा, रिएक्शन वांट्स टू मिनिमाइज। डन सर। सर पहले में फॉरवर्ड, हाँ दूसरे सर में डन। बैकवर्ड। तो मैं ऐसे करूंगा, हाँ, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, रिएक्शन वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर। तो यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 5 मोल है। समझ में आ गया भाई? आसान है ना एकदम। वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज करना है, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल, रिएक्शन बैकवर्ड। सबको आ गया ढंग से समझ अभी? बताओ। हाँ हाँ सर। सर आ गया। अच्छा, अब टेम्परेचर पे आते हैं। अब देखो टेम्परेचर भी समझा दूंगा। वैसे किताबों में बहुत उल्टा सीधा लिखा है, आप किसी किताब से मत पढ़ना इसको, बस यहीं से पढ़ना, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाता हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ना टेम्परेचर में ना रिएक्शन वैसे 2 तरह की होती है, आपको पता होगा। रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप। एक होती है एक्सोथर्मिक, पता है क्या सबको? हाँ। हीट की बात करनी पड़ेगी ना हाँ टेम्परेचर। सर एक्सो। एक्सोथर्मिक को 3 तरह से नोट किया जाता है। दोनों एक रिएक्शन है A2B, लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहले से इसका डेल्टा H बराबर नेगेटिव। केमिस्ट्री में नेगेटिव लिखने का मतलब है रिलीज होना, डेल्टा H होता है हीट चेंज। ऐसे लिख सकते हो आप, कई बार ऐसे भी लिखा आता है। इसका मतलब है बी के साथ हीट भी बनी है। कई बार भाई ऐसे भी लिखा आता है। तो आपके IIT में कोई सा भी आ जाए या नीट में कोई सा भी आ जाए, इन तीनों नोटेशन का मतलब है बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। पहली बात तो गंदा लिखा, मैं दोबारा से लिखा। तो A2B पहला नोटेशन होता है। A2B ऐसा लिखा हो, उसका डेल्टा H बेटा नेगेटिव दे रखा हो तेरे को, तो भी अपन एक्सोथर्मिक मानते हैं। ऐसे लिखो A2B, उसका डेल्टा ऐसे प्लस लिख के दे दे, इसका मतलब भी है। अब इसका देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या सीन बनेगा। सोचते हैं सब लोग, सुनो मेरी बात, अभी सोचेंगे सब लोग मेरे साथ। एक बार देख रहे टेम्परेचर इंक्रीज करा के, दूसरे केस में देख रहे डिक्रीज करा। अच्छा एक बात बताओ, एक रिएक्शन यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या होगी? वो एंडोथर्मिक। नहीं समझे आप? सोचो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, सब लोग सोचो। मैं इसको ऐसे ले आता हूँ, मेरी शक्ल ले आता हूँ। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो तो हीट क्या हो रही है बेटा? रिलीज हो रही है। ये एक्सोथर्मिक का मतलब है, सब समझना। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, यहां से आप जब यहां जा रहे हो ना तो हीट रिलीज हो रही है। तो जब यहां से यहां जाओगे तो क्या होगा बेटा? बताओ, उल्टा होगा ना जस्ट। हाँ। देखो हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। आप यहां से यहां जा रहे हो, हीट रिलीज हो रही है, तो आप यहां से आ जाओगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी। सही बात है। तो मतलब एक रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? एंडोथर्मिक। ये बात सबके दिमाग में जाती है कि नहीं जाती है? पहले बताओ सब। हाँ सर। अच्छा अब मेरी दूसरी बात सुनो यार, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? सोच तू बेटा ऐसे। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि तेरी ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो एनर्जी क्या होगी कि बेटा? रिलीज हो रही होगी। अच्छा एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। सर बढ़ेगा। बेटा रिलीज हो रहा है, रिलीज रिलीज, तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ना? बढ़ेगा सर। एक बताओ, ये बेटा सुनिए, बोतल में रिएक्शन हो रही है, ये एक रिएक्शन है, पानी में रिएक्शन हो रही है, और ये बोतल का टेम्परेचर, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराई, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा ना। बढ़ेगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा अब सुनना मेरी बात, बहुत मस्त चीज है, ध्यान सुनना। तो आपने क्या सीखा कि सर ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, यदि ये ऐसे ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा।
ऐसे ऐसे जाएगी तो टेम्परेचर घटेगा। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबके दिमाग में? क्लियर है सर। फिर से रिपीट करता हूँ पूरी कहानी। मैंने कहा भाई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जा रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रही है, उल्टा आ रहे हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैंने कहा यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो जब ये ऐसे ऐसे जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बढ़ रहा होगा। तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन when the reaction goes in the forward direction temperature will increase and while it goes in the backward direction temperature will decrease। इतना सबके दिमाग में गया कि नहीं गया बताओ? हाँ सर। अब आपके पास खुद के पास आंसर है। रिएक्शन होते समय एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी। फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड देखना पड़ेगा ना। अच्छा अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ाया आपने, रिएक्शन क्या करेगी? सोच बेटा, जल्दी जल्दी सोचो। तूने टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कैसे? अभी समझाया था, सोचो। नहीं, आपका कैमरे में मतलब आप जैसे फॉरवर्ड जा रहे थे वो मेरे को बैकवर्ड लग रहा था, तो कंफ्यूजन हो। अच्छा नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो उल्टा ही दिखेगा कैमरे में, तो तू तो ऐसे समझना। देखो देखो एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं और आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, आगे आग है, पीछे है पानी, समझ रहा है बेटे? ऐसे ही तो मतलब फॉरवर्ड में जाएगा तो हीट निकलेगी, बैकवर्ड में तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अब तू यहाँ पे खड़ा हुआ है, तू यहाँ पे खड़ा हुआ है ऐसे इक्विलिब्रियम पे, टेम्परेचर बढ़ गया, इधर से टेम्परेचर बढ़ाया, किधर कूदेगा बेटा बता? पानी में। पानी में कूदेगा। पानी में कूदेगा मतलब किधर? बैकवर्ड। हाँ यही मैं बता रहा था। यदि आप सोचोगे, मैंने आपको ऐसा बताया था कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इधर जाने पे, फॉरवर्ड जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बैकवर्ड जाने पे टेम्परेचर घट रहा है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन टेम्परेचर को कम करेगी, और वो किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अरे नहीं समझे? कुछ नहीं समझ गए समझ। सर। आग पानी से तो समझ गए होगे। हाँ सर। हाँ इसका उल्टा तो फॉरवर्ड है ना? अरे आग पानी से भी नहीं समझे क्या? अब जल्दी से बताओ, समझ गए। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? मैं भी एंडो भी एक साथ लिखना, सब लोग मेरे को पूरा लिखने दो एक बार। एंडोथर्मिक लिखता है, इसका एंडोथर्मिक उल्टा हो जाएगा। हाँ तो कैसे कैसे रहेगा देखो, ए से बी जा रहे हो आप, एक तो डेल्टा एच या तो ऐसा लिखा आएगा आपके पास, या तो आप ऐसा लिखा आएगा कि आपने रिएक्टेंट में हीट दी है, क्योंकि आप हीट एब्जॉर्ब होती है ना, यह ऐसा लिखा आएगा। इन सब का ही मतलब क्या है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यदि मैं देसी भाषा में बोलूं, एंडो मतलब आगे क्या है बेटा, पीछे क्या है? आग। तू खड़ा है यहाँ पे, तेरा टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी ने, कहाँ कूदेगा बता? अरे मजा नहीं आया। पानी में कूदेगा तो फॉरवर्ड बोल दे। अरे नहीं समझ में आया? कुछ भी आया बताओ? आगे आगे। सब बेकार कर दिया है तुमने, इतना अच्छे से पढ़ाया। नहीं सर, अच्छे समझ आ गया सर, डिप्रेस मत हो सर। अच्छा तो ये लिखो सब लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखो बेटा। सर एक बार ये एंडोथर्मिक वाला रिपीट कर दो। बेटा एंडोथर्मिक मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी और बैकवर्ड में रिलीज हो रही होगी। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगी तो रिएक्शन टेम्परेचर को घटाने के लिए किधर जाएगा बेटा? जहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा हो। तो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा होगा ना टेम्परेचर। यस सर। वो एंडोथर्मिक वाला दिखा दो। ये लिख लिया? और जिंदगी में ये वाला एग्जांपल याद कर लोगे तो बहुत ही सही है। ऐसा 12th में याद किया था मैंने, मैं कभी गलत ही नहीं होता था। फिर मैं 12th क्लास में ऐसे याद किया था। अच्छा एग्जांपल है।
सर लिख लिया। तो एक क्वेश्चन देते थोड़ा सा कंबाइन करके, मजेदार बनाता हूँ सवाल। एक सवाल और करते हैं, थोड़ा आपको सही लगेगा। तो एक रिएक्शन है, A गैस 4B सॉलिड प्लस 3C गैस गिविंग 4P गैस प्लस 5Q सॉलिड, डेल्टा H नेगेटिव। अब आपको ना कुछ कुछ चीजें बतानी है। जैसे पहली चीज, हर में डायरेक्शन बताना है। पहला है प्रेशर इंक्रीजेस, सबके डायरेक्शन बताने कहाँ कहाँ जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, फोर्थ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस। चारों चीजें आपको बतानी है मुझे। ऐसे सवाल बहुत फेमस है। सर टेम्परेचर में सॉलिड भी देखते हैं? क्या टेम्परेचर में सॉलिड भी देखते हैं? टेम्परेचर में तो कुछ नहीं देखते, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देखते हैं बेटा। ठीक है सर। डन सर। सबका हो जान देते बेटा एक बार। सर एक बार मेरे को वो एंडोथर्मिक वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता दो। बेटा सिंपल है, एक्सो मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बैकवर्ड में डिक्रीज होता है, एंडो में उल्टा होता है। बस उसके हिसाब से देख ले। सॉरी यार। हो गए। क्या? अरे मुझे लगा वो हो मेरा, गया। अच्छा मेरा डॉगी को शायद, मेरा बिल्ली रहती है यहाँ पे, मैंने कहा कहीं लड़ाई ना हो गई हो। बालकनी में खेल रहा है वो। दोनों तरफ 4 मोल कैसे आ रहे हैं मेरा? क्या दोनों तरफ 4 मोल लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? फॉर्मूला 4 मोल्स है सर दोनों में, दोनों साइड 4 हाँ मोल। सर सॉलिड हटा दो तो 4 मोल आ रहे हैं दोनों तरफ। तो फिर किधर जाएगी? इसलिए तो दिया है भाई मैंने। तो सर क्या मजाक है? पहले का आंसर क्या है करना क्या है कैसे फिर? भाई? फिर ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, नो चेंज या नो सर ये ऐसे ही बता तो देते हैं, ऐसे भी हो सकता है नो चेंज यार। वाला ये फिर से। बता दूंगा तो फिर तो आंसर दे ही देते ना फटाक से। गलत कर रहे हो। तो कुछ तो नया देंगे। तो दिमाग वॉल्यूम में भी क्या होगा भाई? जब दोनों तरफ बराबर है तो रिएक्शन वो किधर भी change चले उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा किधर भी यार। हाँ तो अभी क्या बताओ सर, ऐसे भी हो सकता तो है। यार ये तो अब पता चला ना, तो याद रखोगे ज्यादा दिन तक। यदि मैं सीधा दे देता तो याद नहीं रख पाते। अच्छा ये सही आ गया समझ में सबके। इसका बताओ फिर। मैं बता रहा हूँ, टेम्परेचर कम करा है बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड जाएगी। थर्ड का मेरा फॉरवर्ड आ रहा है, आप लोग का क्या आ रहा है बताओ? मेरा भी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और सर फोर्थ क्या है? ए क्या है? कंसंट्रेशन ना? हाँ बेटा, डब्बे को कंसंट्रेशन ही कहते हैं। ये आ रहा है मेरा ए बड़ा घटा बैकवर्ड। मेरा ये मेरा आंसर लास्ट वाला फॉरवर्ड आ रहा है। कैसे बेटा? ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया है तो ए का अरे सही है, ए का कंसंट्रेशन Forward ही तो घटाना है आएगा ना। सर। हाँ नहीं तो ज्यादा बढ़ जाएगा। ए का कंसंट्रेशन घटाना है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल के ही हो सकता है। एग्जैक्टली, परफेक्ट, सही है। सही है सर। तो सबको समझ में आया? ये बढ़िया कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो भाई। सर एक बार लास्ट 2 बता दो। बेटा देख, तूने ए का कंसंट्रेशन बढ़ाया, सही है? यस। तो रिएक्शन क्या करेगी? ए के कंसंट्रेशन को घटाएगी। अब तू खुद सोच, रिएक्शन ए के कंसंट्रेशन को कैसे घटा सकती है? जब वो फॉरवर्ड जाएगी। हाँ बस, तो यही तो आंसर है। देख, और सर थर्ड वाला भी एक बार बता दो। थर्ड वाला देख, टेम्परेचर डिक्रीज करा
तो रिएक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। और अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना। यस सर। तो खुद सोच, तूने टेम्परेचर घटाया, रिएक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, तो किधर कर सकती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके। ओके सर। अभी सबको क्लियर है यार? यस चलो अब एक छोटी सी चीज और पढ़ा देता है आपको। सर हाँ सर ये टेम्परेचर का जैसे फर्क क्यों पड़ रहा है? बेटा टेम्परेचर से तो फर्क पड़ेगा ना, एक्सो या एंडो पे डिपेंड कर रहा है। क्यों टेम्परेचर से क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बता मुझे, क्यों नहीं पड़ना चाहिए फर्क, ये तो बता मुझे। सर क्योंकि वो भी दोनों तरफ बढ़ेगा टेम्परेचर भी। टेम्परेचर कैसे दोनों तरफ पड़ेगा, टेम्परेचर दोनों तरफ नहीं बढ़ेगा, तो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर है बेटा। ठीक है सर। ऐसा तो ना इधर का टेम्परेचर है, एक ही डब्बे में तो रिएक्शन कराएगा सारी की सारी। अच्छा अब मुझे एक चीज और पढ़ानी है इसी कंसेप्ट के, लेकिन उससे पहले एक चीज पढ़ा देता हूँ आपको, जरूरी है। एक होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बहुत छोटी बात है, ऑल हैव सेम स्टेट, सबकी सेम स्टेट होनी चाहिए। जैसे ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस प्लस गिविंग ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबकी स्टेट क्या रहेगी, फिजिकल स्टेट सेम। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ये याद है क्या किसी को, अभी भी याद आया क्या? कार्बन कंपाउंड में याद आया क्या? एसिडिफिकेशन। अरे सही। सर आपने रिएक्शन बिगाड़ दिया सर लिख के। क्यों? ACHO ऐसे याद किया। अच्छा अच्छा, तुमने बॉन्ड में याद नहीं किया तो क्या किया था, CH3COO CH3 ऐसे। हाँ ऐसे। मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया था। ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर ही था। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस जिनमें ना सबका फिजिकल स्टेट सेम रहे वो कहलाता है होमोजीनियस। यदि सबका फिजिकल स्टेट सेम है तो क्या कहलाता है बेटा, होमोजीनियस। और यदि नहीं है तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। वो भी बता रहा हूं। सर कोई ऐसी रिएक्शन भी है जिसमें सब कुछ सॉल्व है? नहीं होगी तो मुझे याद तो नहीं आ रहा, तो मुश्किल है। सब सॉलिड हो जाएंगे तो रिएक्शन होएगी नहीं, सॉलिड होते ही सब सॉलिड तो मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर भी मैं सोचता हूँ, आ जाएगी तो बताता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन हो सकता है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि अभी मेरे दिमाग में नहीं। सर मोल्टन फॉर्म को लिक्विड लेते हैं सॉलिड लेते हैं? यार क्या ले उसको, स्टेट ऑफ मैटर ही नहीं है, मोल्टन इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर एग्जैक्टली। सर रिएक्शन पेपर की तरह हो गई मोल्टन स्टेट भी। ना वो स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, वो हाँ तो इक्विलिब्रियम स्टेट मात्र। सर पानी को हम मोल्टन आइस की तरह ले सकते हैं? नहीं यार, पानी लिक्विड है, मोल्टन आइस क्या होता है। पानी के लिए मोल्टन वर्ड यूज करना गलत है। वो सॉलिड्स जो होते हैं, डेफिनेट सॉलिड्स, उनका होता है सर, मेटल्स वेटल्स का। अच्छा चलो आगे देखे थोड़ा सा, बताओ। हाँ सर। हेट्रोजीनियस, CaCO3 solid, CaO solid plus CO2 gas।
समझ रहे हो आप? और भी दे सकता हूँ एग्जाम्पल, NH4HS सॉलिड, NH3 गैस प्लस H2S गैस। फर्स्ट वाले में आपने वो हीट नहीं शो, किसमें? फर्स्ट वाले में। हाँ वो अंडरस्टूड है, दोनों में हीट होता है बेटा, इधर लिख नहीं सकते, इक्विलिब्रियम चल रहा है वो, ठीक है अच्छा। अंडरस्टूड है। हाँ। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर सॉलिड आप हमेशा ना कंसंट्रेशन यूनिटी लेते हो। फॉर सॉलिड द कंसंट्रेशन इज ऑलवेज यूनिटी, मतलब उनका अपन 1 लेके चलते हैं। एंड फॉर प्योर लिक्विड्स मतलब क्या है बेटा इसका, कि यदि मैं इसका केपी या केसी कुछ भी लिखूंगा ना, तो यदि मान लो मैं इसका केपी या केसी कुछ भी लिखता हूं, तो खाली मैं इसका केसी लिखूंगा, वो किसके टर्म में लिखूंगा या केपी लिखूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म में लिखूंगा, प्रेशर ऑफ CO2 के टर्म में। यदि मैं इसका भी केपी लिखूंगा ना, तो मैं प्रेशर ऑफ NH3 इंटू प्रेशर ऑफ H2S लिखूंगा। तो कंसंट्रेशन या प्रेशर सबका 1 ही मान के चलते हैं अपन, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज भी नहीं होती है और ऊपर से उसका प्रेशर तो होता ही नहीं। अब प्योर लिक्विड का केस कौन सा मैं आपको बताता हूं, एक बार इतना लिखना आप, मैं अभी प्योर लिक्विड का एग्जांपल दूंगा। सर इसमें केपी सिर्फ CO2 का होगा? क्योंकि बेटा और का तो इसका प्रेशर लिखेंगे कैसे लिखे, इनका तो होता ही नहीं। सर ठीक। और हमेशा कंसंट्रेशन भी यूनिटी लिखेंगे, मतलब ना तो इनके कंसंट्रेशन से चेंज होगा ना प्रेशर चेंज होगा। अब मेरी बात सुनो आप, एक आपको बात समझाता हूँ बहुत सुंदर। मान लो एक रिएक्शन है AgCl H प्लस H2O, ये दे रहा है मान लो अपन को Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पानी का काम क्या है, कोई बताएगा यहाँ पे पानी का काम क्या है? पानी का यहाँ पे कोई काम नहीं है, पानी यहाँ पे सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट। तो यदि मैं इस रिएक्शन, और ये सॉलिड होता है बेटा है ना, यदि मैं इस रिएक्शन का केसी लिखूंगा ना, तो मैं कैसे लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होगा तो AgCl का 1 लूंगा, और पानी सॉल्वेंट है तो पानी का भी 1 लूंगा। तो पानी जब भी रिएक्टेंट साइड में आएगा ना, वो एज ए सॉल्वेंट रहेगा। लेकिन मैं अभी आपसे बात करूं, मैंने एक एस्टरिफिकेशन की, जो आपको रिएक्शन लिखवाई, इसमें तो रिएक्शन साइड पे आएगा ना वाटर, प्रोडक्ट हाँ साइड पे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना है, तो इसका यदि मैं केसी लिखूंगा ना बेटा, तो पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें 1 तो नहीं होएगा इसका, इसमें 1 नहीं होगा, वही बोल रहा हूँ बस। तो पानी जब ऐसे सॉल्वेंट होगा ना, पानी जब ऐसे सॉल्वेंट होगा बेटा, तब हम ये करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर है क्या सबको यार? क्लियर है यार? यस सर। हाँ सर। ये लिख लो। लिख लिया सर। डन, आज के लिए मेरे हिसाब से काफी रहेगा ये।